हेलो एवरीवन। तो भाई सबका स्वागत है एक और धमाकेदार सेशन में, जिस सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 11th के चैप्टर 1 के। तो भाई हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज चैप्टर 1 से। वैसे तो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है ये, लेकिन अभी क्योंकि 1 चैप्टर आउट है तो हम इसको 1 ही बोलेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला यूजिंग डायमेंशन। तो इसमें हम वो क्वेश्चन देखने वाले हैं डेरिवेशन करने के जो कि हम डायमेंशन का यूज करके ड्राइव कर सकते हैं, और जो आपके पेपर के लिए आपके स्कूल के जो एग्जाम है उसमें इंपॉर्टेंट है, और जो ज़्यादातर स्कूलों में बार बार रिपीट होते रहते हैं, वो क्वेश्चन हम आज देखने वाले हैं। तो देखते हैं भाई आज क्या क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। इसके अलावा हम बाकी जो पार्ट हैं वो कर चुके हैं, काफ़ी सारे पार्ट इसके। ये जो है पार्ट नंबर 6 है, तो भाई बाकी पार्ट भी आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग। तो हमें जो है डायमेंशन का यूज कर निकालना है फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का क्या होगा। तो भाई एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो आता रहता है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो भाई देखो यहां पर फ्रीक्वेंसी आपकी जो है बोल रहा है वो डिपेंड करती है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है टेंशन इन द स्ट्रिंग, एंड फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है मास पर यूनिट लेंथ। ये ध्यान देना पे मास पर यूनिट लेंथ है एम, एम यहाँ पे मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ है, तो उसकी डायमेंशन जो है m/l आएगी। तो अगर हम यहाँ पे लिखें तो फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू दिस, ऑल इंप्लाइज दैट फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू l की पावर सपोज a, t की पावर b मान लेते हैं, और m की पावर को c मान लेते हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो इनके प्रोपोर्शन है, पावर हमें a b c निकालनी है। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं बेसिकली हम लोग यही पावर निकालते हैं, इसमें a क्या है, b क्या है, c क्या है, ठीक है। तो यहां पर जो है फ्रीक्वेंसी को हम लिख सकते हैं इक्वल टू कर लेते हैं, कांस्टेंट एक ले लेते हैं, l की पावर a, t की पावर b, m की पावर c, ठीक है। अब यहां पर अगर हम डायमेंशन वाइज देखें तो दोनों तरफ डायमेंशन बराबर होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ये हमारा जो फॉर्मूला बना है दोनों तरफ क्या होना चाहिए, डायमेंशन बराबर होनी चाहिए। तो डायमेंशन जो है अब आपको लिखनी है दोनों तरफ। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन पहले देखिए क्या होती है, एल की क्या होगी, टी की क्या होगी, एम की क्या होगी। तो क्योंकि आप लोग काफी पढ़ चुके होंगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/टाइम पीरियड होता है, तो उसकी जो डायमेंशन आएगी वो टी की पावर -1 आएगी। तो आप लिखोगे यहाँ पे डायमेंशनली बोथ आर इक्वल, हेंस टी की पावर -1 इज इक्वल टू, अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो देखो k की कोई डायमेंशन नहीं होगी यहाँ पे, तो k को हम हटा सकते हैं, k को लिखने की जरूरत नहीं है जब हम डायमेंशन की बात कर रहे हो। l की पावर a, तो l की डायमेंशन l हो जाएगी क्योंकि लेंथ है, यहाँ पे दिया हुआ है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अच्छा t क्या है, टेंशन है। टेंशन क्या होता है, स्ट्रिंग में एक तरह का फोर्स होता है। क्या होता है, फोर्स। तो इसको जो डायमेंशन लिखेंगे वो हम फोर्स की डायमेंशन लिखेंगे, यानी mlt-2 लिखेंगे। पावर आपको टेंशन की पावर b दी हुई थी तो b लगानी है यहाँ पे। ये जो है m, अब यहाँ पे ध्यान देना सब लोग, मास पर यूनिट लेंथ है, तो डायमेंशन हमारी जो आएगी m/l आएगी, या हम ml पावर -1 कर सकते हैं। तो ये m की डायमेंशन आई इंटू c। तो भाई ध्यान से देखिएगा मास पर यूनिट लेंथ है, राइट। अब हमें क्या करना होता है, दोनों तरफ हमें m, l और t की डायमेंशन कंपेयर करनी होती है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। अगर कोई और वेरिएबल होता, मान लो थीटा होता है यहाँ पे, कुछ एंगल आप सॉरी अगर आपका टेम्परेचर होता है या कुछ और चीज होती है मान लो, तो वो भी हम कंपेयर कर सकते थे यहाँ पे। लेकिन यूजुअली 3 चीजें होती हैं, m, l और t, तो हम जो है 3 चीजों को कंपेयर करके a, b और c को निकालते हैं। तो कंपेयरिंग बोथ द साइड अगर हम करेंगे, पहले हम सब लोग इसको यहाँ पे पावर एक साथ ऐड कर लेते हैं। तो m की पावर देखो यहाँ पे क्या क्या आएगी, एक तो पावर b आ जाएगी यहाँ से, एक पावर c आ जाएगी, तो b + c। m से स्टार्ट करते हैं, फिर l ले लेते हैं। यूजुअली हम m पहले लिखते हैं, l फिर t लिखते हैं, है ना। लेकिन जरूरी नहीं है आप m, l और t को आगे पीछे भी लिख सकते हैं, लेकिन यूजुअली हम ऐसा करते हैं। तो l की पावर यहाँ पे कितना आएगा, b, और यहां से कितनी पावर आ जाएगी, -c। तो b - c, l की आ गई पावर। t की पावर अगर आप देखोगे तो केवल t जो है यहाँ पे आ रहा है, तो -2b जो है t की पावर हो गई, और ये किसके बराबर है, t की पावर -1 के बराबर है। आई होप आप लोग देख पा रहे होगे। t की पावर -1 इक्वल टू m की पावर b + c, l की पावर b - c, t की पावर -2b। अब दोनों तरफ कंपेयर कर लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग बोथ द साइड व्हाट डू वी गेट, वी गेट दैट t की पावर, अगर मैं m की पावर कंपेयर करूं पहले, तो उधर तो पावर 0 है, m की कोई पावर नहीं है, m की पावर 0 है, तो 0 इक्वल टू b + c। l की पावर अगर मैं कंपेयर करूं तो 0 इक्वल टू b - c, और t की पावर अगर कंपेयर करूं तो -1 इक्वल टू -2b आ जाएगा, -1 इक्वल टू -2b आ जाएगा, राइट। अब हमें यहां से
ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है, ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। मैंने कुछ शायद गलत कर दिया क्योंकि ए तो कहीं आ ही नहीं रहा। हाँ, यहाँ पे गलत कर दिया हमने। यहाँ पे आप देखेंगे तो एल की पावर ए थी, तो एल की पावर ए, टी की पावर बी और एम की पावर सी, राइट। तो हमने जो पावर ली है, एम की पावर 2 बार आई होगी तो बी प्लस सी आई है, करेक्ट है। एल की पावर हमने ली होगी तो बी माइनस सी, और एक पावर ये भी थी यहाँ पे, तो ए प्लस बी माइनस सी आना चाहिए था यहाँ पे, राइट। ये हमने गलत कर दिया। तो यहाँ पे जो है इरेजर, तो एल की पावर जो आ रही है वो जो है ए, यहां से बी, यहां से ए आई पावर, यहां से क्या आई, बी आई है प्लस में, और यहां से क्या आएगा सी, और -1 करेंगे तो माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। तो जब दोनों साइड आप कंपेयर करोगे तो ये आया। एक बार टी को भी चेक कर लेते हैं, टी की पावर केवल यहीं पे थी तो ये तो ठीक है, ठीक है, ओके। तो 0 इक्वल टू बी प्लस सी, 0 इक्वल टू बी माइनस सी प्लस ए, इस वाले ए को मैंने यहां लिख दिया, और -2b इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हमारा कुल मिला के आया है। अब हम वहां से स्टार्ट करते हैं जो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे b को निकाल सकते हैं इजीली। माइनस से माइनस काट देते हैं तो b की डायरेक्ट यहां से आंसर आ गया, b इज हाफ, तो b हमारा हाफ आ गया भाई डायरेक्टली, ठीक है। अब हमें c और a चाहिए, तो इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आप इसको यहां पुट कर सकते हो। अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे, कॉमन सेंस लगाओगे, तो भाई यहाँ पे जो है हम लोग b की वैल्यू पुट करेंगे, c आ जाएगा डायरेक्ट। तो c निकाल लेते हैं, c कितना आएगा, -b आएगा, इसको यहाँ लाएंगे तो -b आएगा, तो -b कितना हो जाएगा, -हाफ हो जाएगा। तो c की पावर, c की वैल्यू क्या आ गई, -हाफ। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो भाई आपको अब जो है a पता है, सॉरी b पता है और c पता है, तो a निकालना है तो यहां पुट कर देंगे। तो अगर आप वैल्यू पुट करोगे b और c की यहां पर, तो a आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, 0 इक्वल टू b माइनस सी प्लस a है, तो मैं यहीं पे लिख देता हूं यार। आई डोंट नो यहाँ पे जगह है या नहीं है, अगले पेज पे सॉल्यूशन है। तो एक बार हम यहाँ पे जगह बना लेते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे स्लाइड एक ऐड कर लेते हैं, ला 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 ला, आगे भी ऐड कर लेते हैं क्योंकि आगे भी जरूरत पड़ने वाली है हमें, ठीक है। चलिए, तो आगे भी मैंने ऐड कर लिए स्लाइड्स, राइट। तो अब जो है हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे वहां पे आ जाते हैं दोबारा। पहला ही क्वेश्चन था ये, तो यहां तक हम लोग आ चुके थे। अब हमें निकालनी थी a की वैल्यू, तो a की वैल्यू जो आ रही है b माइनस सी प्लस ए इक्वल टू 0 है। b माइनस सी प्लस ए इक्वल टू 0 के बराबर आ रहा है, और जो वैल्यू है b की वैल्यू हाफ है, c की माइनस हाफ है। तो यहां पुट कर लेते हैं, b की वैल्यू हाफ है, c की वैल्यू माइनस हाफ है। तो ये माइनस ऑफ माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे। हाफ प्लस हाफ प्लस ए इक्वल टू 0, हाफ को हाफ से ऐड करोगे तो 1 हो जाएगा। तो यहां से आपका जो a का वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल टू माइनस ए, जो है a का वैल्यू आ जाएगा। तो हमारा जो इक्वेशन है कुल मिलाकर क्या बन गया, हमने माना था फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू, हमने लिखा था फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू k टाइम्स, क्या क्या लिखा था हमने यहाँ पे, हमारा टेंशन था, एक तो लेंथ थी, है ना, और मास था। तो हमने पहले लेंथ लिखा था, तो L की पावर A, L, T और M लिया हमने, ऑर्डर क्या लिया है, L, T और M। तो L की पावर A, T की पावर B और M की पावर C लिया था। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से हमें अब ABC की वैल्यू मालूम है, तो वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो K इंटू L की पावर A की वैल्यू कितनी आई है, अभी -1 आई है, ठीक है। तो -1 आ गई। B की वैल्यू कितनी आई थी, तो T की पावर B है क्योंकि, तो B की वैल्यू हमने यहाँ पुट करी थी, हाफ आई थी B की वैल्यू। और M की वैल्यू जो C की वैल्यू आई थी हमने वहां पे पुट करी थी -हाफ। अब इसको और सॉल्व करोगे तो इसको k अपॉन में L कर सकते हो क्योंकि पावर -1 नीचे ले आते हैं, ये हाफ है तो उसको रूट कर लेते हैं। M की पावर को नीचे लाओगे तो पावर प्लस में हाफ हो जाएगी, तो रूट ऑफ M आ जाएगा। तो फॉर्मूला आपका जो बना, फ्रीक्वेंसी इज k बाय L रूट ऑफ T बाय M। तो ये फॉर्मूला आपका बना, फ्रीक्वेंसी इज k बाय L रूट ऑफ T बाय M, ठीक है। और ये फॉर्मूला आप लोग जब अगला लास्ट में जब चैप्टर पढ़ोगे, वेव वाला जो आपका टॉपिक है, वेव्स एंड ऑसिलेशन, तो वहां पे जो है फॉर्मूला आपका आता है, और वहां पे जो है ये आपको पता चलेगा k की वैल्यू क्या आती है, वहां पे n आता है, वहां पे NV/2L, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नंबर होता है एक तरह का ये, तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो आपका जो फ्रीक्वेंसी आई है वो रूट ऑफ T बाय M इंटू L अपॉन में L आया है, और M जो है मास पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखनी बातें, एक तो टेंशन की आपको पता होना चाहिए, टेंशन फोर्स होता है। दूसरा बात यहाँ पे M जो है मास पर यूनिट लेंथ है,
और तीसरा आपको ये मेथड आना चाहिए ABC वाला, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और भी क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका आ गया, राइट। चलिए, तो पेपर में जो है ढंग से लिखना, क्योंकि ये टीचर को ना सब पते होते हैं फॉर्मूले, ठीक है। और टीचर से चालाकी मत करना। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि ऐसा लिखूंगा गंदा गंदा कि टीचर पहचान ना पाए क्या लिखा हुआ है ना, तो कुछ घुचड़ मुचड़ लिख दिया। भाई टीचर को सब पता है, क्योंकि फॉर्मूले आगे सब आते हैं, टीचर पढ़ाते हैं इसको, ठीक है। तो कोई चालाकी मत करना वहां पे, राइट। अगला फॉर्मूला है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स F एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल मूविंग यूनिफॉर्मली इन अ सर्कल डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। ड्राइव डायमेंशनली द फॉर्मूला ऑफ F का आपको फॉर्मूला निकालना है। तो ये फॉर्मूला आप आगे जाके पढ़ेंगे आपके सर्कुलर मोशन में जब आएगा कि F की वैल्यू क्या आती है, सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप लोग पढ़ोगे तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए हम लोग डायमेंशन का यूज करते हैं। F इक्वल टू लिखते हैं K M की पावर A V की पावर B और R की पावर C, ठीक है। अब क्या करना है, अब वही काम करना है, दोनों तरफ को डायमेंशन को कंपेयर करना है। तो अगर डायमेंशन लिखेंगे फोर्स की, ये फोर्स है तो फोर्स लिखेंगे तो MLT-2 आप लिखोगे डायमेंशनली बोथ आर इक्वल, हैंस MLT-2 इक्वल टू K की कोई डायमेंशन होगी नहीं तो M की डायमेंशन कैपिटल M हो जाएगी, पावर A हो जाएगी। वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1 होती है, पावर B है। R आपका एक रेडियस है, रेडियस आपका लेंथ होता है, तो L की पावर C ले लेंगे भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे M की पावर A आ गई, L की पावर क्या आई B प्लस C आई और T की पावर माइनस B आई। इस तरफ क्या है, M के साथ कुछ नहीं है, T के साथ कुछ नहीं है, T के साथ है, L के साथ कुछ नहीं है, राइट। अब दोनों को कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो यहां से क्या रहा है, देखो डायरेक्ट 1 इक्वल टू A। अगर मैं M को कंपेयर करूं तो 1 इक्वल टू A आ रहा है, यहां पे L को कंपेयर करूं तो 1 इक्वल टू B प्लस C आ रहा है, और यहां पे कंपेयर करूं तो -2 इक्वल टू -B। अगर मैं T को कंपेयर करूं 2 से 2 गया, दिस इंप्लाइज दैट B इक्वल टू 2। तो भाई B इक्वल टू 2 और A इक्वल टू 1 तो आपको पता चल गया, B इक्वल टू 2 A इक्वल टू 1। अब आते हैं C की वैल्यू पे। तो B प्लस C 1 है तो B की वैल्यू 2 है, तो वी कैन राइट दिस इंप्लाइज दैट, यहीं पे लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट फ्रॉम, या फिर आप लिखोगे यूजिंग द क्वेश्चन नंबर 2 1 2 3 लिखोगे, फिर यूजिंग द क्वेश्चन नंबर 2 C इक्वल टू 1 माइनस B इक्वल टू 1 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू -1। तो भाई दिस ऑल इंप्लाइज दैट, तो A इक्वल टू दिस, B इक्वल टू दिस, C इक्वल टू -1, दिस ऑल थ्री इंप्लाइज दैट F इक्वल टू K M की पावर A, M की पावर 1, V की पावर B, V की पावर 2, C की पावर R की पावर C, R की पावर C मतलब -1। तो F क्या आया आपका, K M V स्क्वायर अपॉन में R। तो K M V स्क्वायर अपॉन में R आपका फोर्स आया, ठीक है। तो mv स्क्वायर बाय r आपका फोर्स आया। आगे जाके आप पढ़ोगे k की वैल्यू आपकी 1 आती है, तो ये फॉर्मूला बन जाता है F इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। दिस इज योर सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसमें जो ये v स्क्वायर बाय r है, दिस इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो m इनटू a, तो ये चीज क्या है, ये a है। कौन सा a है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल लगता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हमने ड्राइव कर दिया फॉर्मूला, आगे मूव करते हैं। तो ये तो ड्राइव कर लिया आपने, ठीक है। अच्छा, कई किताबों में क्या होगा ना, वहां पे लिखा होगा कि बाय यूजिंग एक्सपेरिमेंट वी फाइंड दैट k इक्वल टू 1 हैंस f इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। अरे भाई, एक्सपेरिमेंट तुमने तो किया है, बच्चे ने थोड़ी किया है ना, आप लोगों ने थोड़ी एक्सपेरिमेंट किया है। तो ऐसी वैल्यू जो k की आती है, कहीं पे 2 पाई आती है, कहीं 4 पाई आती है, कहीं 1 आती है, तो जरूरी नहीं है कि आप उसको लिखो, आप k में भी छोड़ सकते हो। अगर आपको पता है, अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा तो आप लिख सकते हो कि यूजिंग द एक्सपेरिमेंट वी फाउंड दैट k इक्वल टू 1, तो दैट्स इट, हेंस f इक्वल टू दिस। अदरवाइज आप वहां तक भी छोड़ दोगे तो काम चल जाएगा, टीचर नंबर दे देगा, k इक्वल टू m, f इक्वल टू k m v स्क्वायर बाय r तक भी काम चल जाएगा, ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी, अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रीक्वेंसी n। अब क्या फ्रीक्वेंसी को n से डिनोट किया है, तो ये कई बार n से डिनोट करते हैं। n ऑफ एन ऑसिलेटिंग लिक्विड ड्रॉप, कोई ड्रॉप है उसको आपने वो किया, ऑसिलेट कराया, हिलाया, मतलब जेली की तरह हिलती है ना ड्रॉप, अगर आपकी हिलेगी तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, डिपेंड्स ऑन द रेडियस, डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी, डिपेंड्स ऑन द सरफेस टेंशन,
तो इन सब पे डिपेंड करेगी, आपको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकालना है। तो भाई यहां पर n इक्वल टू, तो वही काम करेंगे दोबारा हम, n इक्वल टू r की पावर a d की पावर b एंड सरफेस टेंशन की पावर c। ठीक है, अब यहां पे डायमेंशन देखो, तो ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है t-1 इक्वल टू, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, k को हटा दो। r क्या था आपका, रेडियस, रेडियस की डायमेंशन l होती है, तो l की पावर a। d क्या है, डेंसिटी है, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो डायमेंशन क्या हो जाएगी, m अपॉन l क्यूब, या फिर l की पावर -3 ऊपर लिख देते हैं, और इसकी पावर भी है, तो डेंसिटी की पावर b है, तो b लगा दी यहां पे। सरफेस टेंशन क्या होता है, आप लोगों ने जब डायमेंशन पढ़ी होंगी, सरफेस टेंशन जो होता है एक तरह का फोर्स होता है जो लिक्विड के सरफेस पे लगता है, और हम सरफेस टेंशन को डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर कोई लिक्विड की पूरी एक लेयर है, उस पर कितना फोर्स लग रहा है पर यूनिट लेंथ हम निकालते हैं। जैसे मान लो बीकर में पानी भरा हुआ है, तो बीकर में जो है ये जो ग्लास का सरफेस होता है, इस पर फोर्स लगाता है चारों तरफ से, तो चारों तरफ से फोर्स लगाता है इस पर, इसको खींचता है अपनी तरफ को, तो ये पूरे पैरामीटर पे फोर्स लगाएगा 2πr पे। तो अगर हम फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालें, F/2πr कर दें, उसको हम बोलेंगे सरफेस टेंशन। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसकी डायमेंशन होगी फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स होता है mlt-2, और पर यूनिट लेंथ करोगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लेंथ से डिवाइड करोगे तो 0 हो जाएगा। इसकी पावर भी है तो c पावर लगाए थे, राइट, क्लियर। चलिए अब कंपेयर करते हैं दोनों तरफ, m की पावर कंपेयर करता हूं, पहले इसको एक साथ थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। m की पावर b है यहाँ पर, वहां पर c है, m तो हो गया, अब l बचा, l तीनों जगह आ रहा है, l की पावर a है यहाँ पर -3b है, यहाँ पे तो कोई पावर है नहीं तो छोड़ सकते हैं। t की पावर केवल यहाँ पे आ रही है -2c, और इक्वल टू t की पावर -1। ठीक है, अब मुझे कंपेयर करना है वही सेम ड्रामा, तो शुरू हो जाओ। तो भाई b प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि m तो यहाँ पे है नहीं। l की पावर कंपेयर करूंगा तो उधर l है नहीं, यहाँ पे l है, यहाँ पे लल्लू राम है, लल्लू राम यहां पर हैं, वहां पर नहीं है। t की पावर जो है -2c है, यहां पे -1 है, तो तुस्सी जो है -1 है, तुस्सी जो है -1 हो जाएंगे, तो c जो है 80 जो है हाफ हो जाएंगे। ठीक है, तो 80 जो है हाफ हो गए, की गल होगी। अब करते हैं b की वैल्यू, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो यहां से क्या हो जाएगा, c की वैल्यू यहां हाफ पुट करोगे तो b कितना हो जाएगा, b प्लस हाफ इक्वल टू 0, तो b क्या हो जाएगा, -हाफ। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग पूरा जो है पेपर में लिखोगे तो पूरा आपको लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, फिर ये हुआ। ठीक है, तो लिख लेना। फिर आते हैं हम a की वैल्यू निकालने, यहाँ पे आते हैं। अगर मैं a की, यहाँ पे b की वैल्यू पुट करूंगा तो a की वैल्यू आ जाएगी, तो इक्वेशन नंबर 3 में अगर मैं पुट करूंगा तो a -3b इक्वल टू 0 है, तो a प्लस 3/2 इक्वल टू 0 है, एट दिस इंप्लाइज दैट a हमारा जो है -3/2 है। तो a हमारा -3/2 है, b हमारा हाफ है, b हमारा -हाफ है, c हमारा हाफ है। तो ये क्या बन गया, इक्वल टू, ये लिख दूं मैं, तो क्या बन गया, इक्वल टू k r की पावर a था, यानी रेडियस की पावर -3/2 हो गया, डेंसिटी की पावर b था यानी हाफ हो गया, -हाफ, और सरफेस टेंशन की पावर c था, तो सरफेस टेंशन की पावर हाफ हो गया। ठीक है, अब मैं अगर और सॉल्व करूं तो ये जो है नीचे आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये 1/2 है तो रूट कर लेते हैं पूरा, तो ये आ जाएगा k, r को नीचे ले आता हूं मैं, तो 1/k/r की पावर 3/2 आ जाएगा, r की पावर 3/2 यहां लिख देते हैं, k/r की पावर 3/2, और डेंसिटी की पावर नीचे आके हाफ हो जाएगा, रूट में तो डेंसिटी नीचे आ जाएगा, s ऊपर आ जाएगा, तो ऐसा कुछ आ जाएगा ये KS/D अपॉन में r की पावर 3/2। तो भाई ये आ रहा है मेरा, तो देखो सब जगह सही किया हमने, सब लोग ध्यान से देखें, तो इजी है ये। बस आपको पता है क्या होता है, आप लोग ना सरफेस टेंशन किसी को याद नहीं रहता पेपर में, किसी को जो है डायमेंशन कोई गलत लगाया था, किसी और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन गलत लिख देते हैं बच्चे। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला आ रहा है, तो n इक्वल टू KS/D r की पावर 3/2 आया, राइट। तो चेक कर लेते हैं एक बार, तो देखो यही आया हमारा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने r की पावर जो 3/2 आया था उसको भी इन्होंने रूट के अंदर ले आए, तो r की क्यूब लिख दिया। ठीक है, तो कई बार किताबों में ऐसा आंसर दिया रहता है, आप लोग घबरा जाते हो कि मैंने गलत किया सही किया। तो हमारा KS/D तो सही आया रूट में, r की पावर 3/2 आई थी हमारी, तो 3/2 को हम क्या लिख सकते थे, r की क्यूब और अपॉन में रूट, तो एक ही बात है वो।
तो एक ही आंसर है, ठीक है, तो सेम आंसर है हमारा भी, ठीक है। आप वो भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, दोनों सही है। चलो आगे मूव करते हैं। एक और आपके सामने आया है, हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है इस बार, और इस बार जो फॉर्मूला है इसमें लिखा है कि ड्राइव अ फॉर्मूला फॉर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। लिक्विड से जो पाइप से जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसका रेट ऑफ फ्लो थ्रू अ पाइप ऑफ रेडियस आर, पाइप है उसका रेडियस आर है, प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट मतलब होता है प्रेशर पर यूनिट लेंथ, प्रेशर डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है वेलोसिटी डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, ऐसी प्रेशर ग्रेडियंट होता है प्रेशर डिफरेंस पर यूनिट लेंथ अक्रॉस द लेंथ। और आपको बताना है ये जो डिपेंड करता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है फ्लो, है ना। तो हमें जो है थोड़ा सा इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। रेट ऑफ फ्लो है आपका, इट डिपेंड्स ऑन रेडियस की पावर मान लो a, प्रेशर ग्रेडियंट की पावर b एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की पावर c, ठीक है। तो देखो यहां पर ना जो डायमेंशन आएंगी सारी वो ml और t की टर्म में आएंगी, ml और t। फिर आप दोनों तरफ कंपेयर कर रहे हो तो आपको 3 इक्वेशन बन रही है, आप 3 वो निकाल सकते हो आंसर, 3 मतलब a b c की वैल्यू निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ पे 4 वेरिएबल थे, 1 2 3 4। तो इन लोगों ने क्या किया, आपको डायरेक्ट जो है प्रेशर ग्रेडियंट बोल दिया, यानी इसको एक साथ ले लिया। अगर ये एक साथ ना लेते, L को अलग लेते, तो फिर क्या होता कि L की पावर आप D मानते मान लो, तो फिर आपकी क्या होती है 4 वेरिएबल हो गए A B C D, लेकिन इक्वेशन तो 3 ही बनेंगी क्योंकि M की पावर L की पावर T की पावर, तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहां पे जो है सॉल्व ऐसे ही हो पाएगा कि आप पूरा प्रेशर ग्रेडियंट को इन दोनों को एक साथ लो, राइट। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दी, अगर इस क्वेश्चन में कोई जरूरत नहीं है ऐसी, लेकिन मैंने आपको बता दिया फिर भी। अब देखो यहाँ पे सबकी डायमेंशन निकालना थोड़ा सा जो है वर्क करना पड़ेगा आपको। इसे ये है यहाँ पे लिखा है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या होता है कितना पानी जा रहा है पर सेकंड। हम बोलते हैं ना कि 5 मीटर क्यूब पानी पर सेकंड हमारा फ्लो कर रहा है, 10 मीटर क्यूब पर सेकंड फ्लो कर रहा है। आपने क्वेश्चन किए होंगे मैथ्स में फ्लो ऑफ लिक्विड के। तो यहाँ पे जो है ये फ्लो ऑफ लिक्विड जो है एक्चुअली वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है, यानी इसकी डायमेंशन जो है L क्यूब बाय टी है। क्या डायमेंशन है, L क्यूब बाय टी। तो ये आपको पता होना चाहिए, टाइम भी आएगा यहाँ पे। अच्छा रेडियस, ये तो क्लियर हो गया वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो है, रेट लिखा है ना यहाँ पे, रेट ऑफ फ्लो, रेट मतलब टाइम के साथ होता है। अच्छा R जो है रेडियस है, उसका डायमेंशन तो L आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेशर ग्रेडियंट की डायमेंशन निकालेंगे तो भी निकाल लोगे आप। प्रेशर ग्रेडियंट की डायमेंशन क्या होगी, अगर मैं P/L की डायमेंशन लिखूं यहाँ पे, तो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स mL/t-2 पर यूनिट एरिया करेंगे तो L² आएगा, -1 पावर हो जाएगी, अपॉन में लेंथ करूंगा तो ये पावर मेरी हो जाएगी मेरे ख्याल से mL की पावर -2 t की पावर -2, mL की पावर -2 t की पावर -2, ठीक है। जब भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आप लोग भी ना बीच में वीडियो को पॉज करके खुद भी ट्राई करो, पहले खुद ट्राई करो, फिर देखो कि आपका आंसर कहां पे अटक रहे हो आप लोग, कहां पे आप फंसते हो, राइट। अब आते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की डायमेंशन एक बार खुद ट्राई करो, कैसे ट्राई करोगे आप लोग, मैं भी निकाल लेता हूं। तो विस्कोसिटी का डायमेंशन निकालने के फॉर्मूला है आपके पास F = फोर्स जो होता है ईटा A dV/dx, ये आपने पढ़ा होगा, तो ये आप आगे पढ़ोगे, या फिर आपने जब विस्कोसिटी की डायमेंशन निकाली होगी तो ऐसे निकाली होगी। तो जो फोर्स लगता है, दो जब लिक्विड की लेयर फ्लो करती हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो डिपेंड करता है उनके एरिया पे और उनके वेलोसिटी ग्रेडियंट पे। मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो वेलोसिटी बाय डिस्टेंस करते हैं, उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। जैसे ये प्रेशर ग्रेडियंट है, प्रेशर और उसके बीच का डिस्टेंस है ना। अगर मान लो आपने एक कंटेनर में पानी भरा और यहाँ पे पाइप लगा दिया, तो यहाँ पे कितना प्रेशर है, यहाँ पे कितना प्रेशर है और लेंथ कितनी है, तो प्रेशर बाय लेंथ करेंगे तो प्रेशर ग्रेडियंट। ऐसी ये जो है वेलोसिटी ग्रेडियंट है। अब यहाँ से ईटा निकालोगे तो ईटा क्या आएगा, फोर्स डिवाइड बाय एरिया डेल्टा V/डेल्टा x। इसकी डायमेंशन निकालनी है हमें। फोर्स की डायमेंशन आपको पता है mL/t-2 होती है, एरिया की L² हो जाएगी, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो वेलोसिटी L/t-1 होती है और अपॉन में लेंथ हो जाएगा, L से L कट जाएगा क्योंकि लेंथ है, डेल्टा x मतलब डिस्टेंस दोनों के बीच का। डेल्टा y भी लिखा रहता है कई बार, डेल्टा x भी लिखा रहता है, डेल्टा r भी लिखा रहता है कई बार, ठीक है। तो ये लेंथ है कुल मिला के, ये कट गया आपका। अच्छा अब क्या बचा भाई, अब मेरा बचा यहां पर m, L जो है ऊपर 1 पावर है, नीचे 2 है, तो ये ऊपर जाके -2 हो जाएगी, तो 1 में से 2 गए तो -1 बचा। t की पावर -2 है, +1 हो जाएगी, तो t की पावर -1 बचेगी। तो ये ईटा की डायमेंशन आ गई, ठीक है। तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप लोग जो है निकाल सकते हो डायमेंशन। तो हमने ईटा की भी निकाल ली, हमने जो है प्रेशर ग्रेडियंट की भी निकाल ली, और हमने रेडियस की तो हमें पता ही है, इसकी हमने निकाल ली। अब हम दोनों तरफ जो है इक्वेशन बना सकते हैं, तो बनाते हैं इक्वेशन। तो हमें क्या लिखना है, ये लिखना है, ठीक है। हमें लिखेंगे L³/T = K
ऐसे लिखोगे ना यहाँ पे, ओहो, ये आपका रेडियस है, तो यहाँ पे अब जब ये हटाओगे प्रोपोर्शन का साइन तो के आ जाएगा, तो वी एल क्यू बाई टी तो आ गया आपके डायमेंशन, यहाँ पे इसकी डायमेंशन आ गई। अब इक्वल टू के इंटू आर की पावर ए, आर मतलब लेंथ, तो के एल की पावर ए हो गया। फिर क्या था अगला, अगला था आपका प्रेशर ग्रेडियंट, डायमेंशन क्या थी, एम एल माइनस टू टी माइनस टू, एम एल माइनस टू टी माइनस टू की पावर बी। फिर क्या है भाई, फिर पावर सी आएगी, किसकी सी थी, ईटा की सी थी। ईटा की डायमेंशन क्या आई थी हमारी, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, एम एल माइनस वन टी माइनस वन। ठीक है, सारी डायमेंशन आपको याद नहीं होंगी, आपको ना वो करना पड़ेगा, क्या नाम बोलते हैं, निकालनी पड़ेगी पेपर में। ये मत सोचना कि मेरे को सारी डायमेंशन ईटा की भी याद रहेगी और मुझे सबकी याद रहेगी, ऐसा होता नहीं है, होता नहीं है। माइनस टू बी, हमारे एक बंगाली सर ऐसे बोलते थे, होता नहीं है क्वेश्चन, बहुत अच्छे सर थे, केमिस्ट्री के सर थे हमारे, a माइनस टू बी माइनस सी। ठीक है, ओके, ये हो गया। m की पावर देखें तो यहाँ पे m की पावर कितनी आ रही है, b यहाँ से आ जाएगी और c यहाँ से आ जाएगी। अब आते हैं t की पावर यहाँ से तो आएगी नहीं, यहाँ से माइनस टू बी आएगी और यहाँ से माइनस सी आएगी। ठीक है, तुम लोग जब करोगे ना शुरू में गलतियां भी होंगी, कई बार आप गलत निकाल लोगे, यहाँ पे गलत कर दोगे, इक्वेशन गलत सॉल्व करोगे, लेकिन प्रैक्टिस करोगे बार बार तो चीज़ें ठीक होंगी। तो प्रैक्टिस करोगे, हमने जो की, हमने काफ़ी बार प्रैक्टिस की, तब जाके हमें जो है चीज़ें हो पा रही हैं। अब देखो m की पावर कंपेयर करूंगा दोनों तरफ, तो b प्लस सी, उस तरफ तो b प्लस सी है, इस तरफ m है ही नहीं, तो जीरो हो गया। l की पावर कंपेयर करो तो इधर को क्या है, a माइनस टू बी माइनस सी, और यहाँ पे कितना है, 3 है। t की पावर कितनी है, माइनस टू बी माइनस सी, यहाँ पे कितनी है, माइनस 1। तो ये इक्वेशन बन रही है अब। ठीक है, अब ये 3 इक्वेशन आपको सॉल्व करके a b c की वैल्यू निकालनी है। अब कौन सी इक्वेशन पहले सॉल्व करोगे, दिमाग लगाओ, कौन सी सॉल्व करोगे पहले, कमेंट में लिख के बताना बेटा तुम लोगों ने सही गैस किया नहीं किया। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, कौन सी दो इक्वेशन लोगे पहले। तो कई लोगों ने सही गैस कर लिया होगा, अगर आपने लीनियर इक्वेशन ढंग से की होंगी, कि भाई इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं देखूं तो बी और सी में बन रही है इक्वेशन, तो इन दोनों को मैं सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, जब दो वेरिएबल होते हैं और दो इक्वेशन होती हैं, आप सॉल्व कर सकते हो। तो दो वेरिएबल दो इक्वेशन, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो इनको सॉल्व करेंगे तो b प्लस सी आ रहा है और b माइनस सी आ रहा है, मेरे ख्याल दोनों को ऐड ही कर लो, डायरेक्ट खत्म काम, दोनों को ऐड कर लो। ऑन एडिंग 1 एंड 2, ऑन एडिंग 1 एंड 3, सॉरी, एडिंग 1 एंड 3, इक्वेशन 1 एंड 3, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस बी आएगा। ये तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस बी, इसको जीरो हो जाएगा और ये इक्वल टू माइनस 1 आएगा। क्या बात है, b इक्वल टू 1 आ गया, अरे भाई क्या बात है। अब b इक्वल टू 1 आ जाएगा, पुटिंग इक्वेशन b वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 प्लस सी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू माइनस 1, तो c इक्वल टू माइनस 1 आ गया। क्या बात है, अब b पता है, c पता है, तो अब आ जाओ भाई, अब आ जा मुझसे मुकाबला करने हैं। ये वाली क्वेश्चन पहले वो कर रही थी ना, पहले सॉल्व नहीं हो रही थी, तो अब आ जा भाई, अब मेरे को सब पता है। तो अब पता है तो आ जाओ, a माइनस टू बी यानी कि माइनस 2 हो जाएगा, माइनस सी है तो प्लस 1 हो जाएगा, c की वैल्यू क्योंकि माइनस 1 है तो प्लस 1 इक्वल टू 3, तो a ये दोनों मिला के माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 3, तो a इक्वल टू 4 आ गया। a क्या आ गया, 4, ये लिख दें, a इक्वल टू 4 आ गया, तो तीनों आ गए हमारे पास। अब पुट कर दो यहाँ पे, यहाँ पुट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, आपने लिखा था वॉल्यूम फ्लो जो आपका आया था प्रोपोर्शनल टू इक्वल टू k टाइम्स, ये रेडियस था आपका, रेडियस की पावर a थी, तो रेडियस की पावर a मतलब 4 आ गई, r की पावर 4, और ये आपका था प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट की पावर b थी, तो प्रेशर ग्रेडियंट की पावर 1 आ रही है, यानी p बाय एल की पावर 1 आ रही है। और ये वाला क्या था हमारा, ये था विस्कोसिटी का डायमेंशन, तो विस्कोसिटी की पावर 1 आ रही है -1, तो ईटा की पावर -1, तो वॉल्यूम फ्लो कितना आ रहा है आपका, k टाइम k ईटा r की पावर 4 p बाय एल, यही आ रहा है। ईटा नीचे आ रहा है मेरे ख्याल से ना, ईटा की पावर -1 है, इसको नीचे लिखते हैं, नीचे आता है। तो ईटा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला आया। ठीक है, तो जब वॉल्यूम फ्लो करता है किसी ऐसे वेसल से और आप पाइप लगा के फ्लो कराते हो उसे, तो जो फ्लो है वॉल्यूम जो पर सेकंड फ्लो कर रहा है, अगर r मेरा ज्यादा है तो फ्लो ज्यादा होगा, r की पावर 4 आ रहा है यहाँ पे। प्रेशर ग्रेडियंट अगर मेरा ज्यादा है तो ज्यादा फ्लो होगा, मतलब अगर प्रेशर डिफरेंस ज्यादा है यहाँ पे तो ज्यादा फ्लो करेगा। ईटा अगर ज्यादा है तो कम फ्लो करेगा, क्योंकि ईटा अपॉन में आ रहा है, तो ईटा अगर ज्यादा है, ईटा ज्यादा मतलब विस्कोसिटी ज्यादा है, जैसे मान लो मैं कंपेयर करूं वाटर में और
मान लो हनी, जो शहद होता है, शहद का ईटा ज़्यादा होता है, तो अगर उसका ईटा ज़्यादा होगा तो कम फ्लो करेगा, पानी ज़्यादा फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला आया, और जब आप आगे जाके पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा वैल्यू जो आती है कितनी आती है। ये वैल्यू आप देखोगे आगे कि π/8 आती है। तो फॉर्मूला में आता है π/8 PR4 ईटा एल। तो ये हमें याद रखना पड़ता है कई बार, π/8 PR4 ईटा एल। तो ये हमारा वॉल्यूम फ्लो पर यूनिट टाइम होता है, राइट। तो हमने ये भी निकाल लिया कि वॉल्यूम फ्लो कितना होता है। तो यहाँ पे लिखा है देखो PR4 ईटा एल, और के को हमने ऐसे छोड़ सकते हैं, तो जरूरी नहीं आप कि वो लिखो उसकी वैल्यू, इतना भी छोड़ सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं फटाफट से। इसमें लिखा है कि एनर्जी वेलोसिटी टाइम आर टेकन फंडामेंटल क्वांटिटी डायमेंशन ऑफ द टेंशन इज। अगर मैं एनर्जी वेलोसिटी टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी ले लूं, जैसे मास लेंथ और टाइम को लेता हूं फंडामेंटल, अगर मैं एनर्जी को और टाइम को और इसको वेलोसिटी को ले लूं, तो फिर सरफेस टेंशन की डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। तो भाई सरफेस टेंशन जो होगा आपका, उसको मैं मान लेता हूं एस। तो एस जो है वो डिपेंड करेगा, जैसे एम की पावर ए पे डिपेंड करता है, ऐसे बोल सकता हूं कि एनर्जी की पावर ए पे डिपेंड करेगा, वी की पावर बी पे, और टी की पावर सी पे। जैसे आप एम एल टी पे डिपेंड करते हो तो उसकी पावर ए बी सी पे डिपेंड करेगा, तो ऐसे डिपेंड करेगा सरफेस टेंशन आपका। ठीक है, अब यहां पर एस जो है वो इक्वल टू के टाइम्स ई की पावर ए, वी की पावर बी, टी की पावर सी। सरफेस टेंशन क्या होता है आपका, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो एम एल टी माइनस 2 करेंगे, अपॉन में लेंथ करेंगे तो एल से एल कट जाएगा, तो ये आ जाएगा डायमेंशन। इस तरफ की डायमेंशन देखनी है हमें, क्या आएगी, के की कोई डायमेंशन नहीं होगी, एनर्जी है आपकी ये, ई क्या है आपकी एनर्जी है, तो एनर्जी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। कैसे याद रहा मुझे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो एनर्जी आ जाएगी। फिर आता है वेलोसिटी, वी क्या है वेलोसिटी है, तो एल टी माइनस 1, और टी की पावर सी, एल टी माइनस 1 की पावर बी, और टी की पावर टाइम की पावर सी। तो टाइम ही है। आप दोनों तरफ कंपेयर करो, पहले इसको और सिंप्लीफाई कर लें। m की पावर जो है यहां पर 1 आ रही है, l की पावर यहां पे 2 आ रही है, यहां पे b आ रही है। मैंने आप शायद कुछ मिस कर दिया है, ये मिस कर दिया मैंने, यहाँ पे पावर a थी इसकी। ठीक है, तो m की पावर यहां पे a आ रही है, l की पावर 2a आ रही है यहां से, और यहां से प्लस b आ रही है। t की पावर -2a माइनस b प्लस c ये आ रही है। दोनों तरफ अगर मैं कंपेयर करूं तो वहां पे m की पावर 1 है उस साइड को, इस साइड को a है। l को कंपेयर करूं तो 0 है, इधर को कंपेयर करूं तो 2a प्लस b है। अगर यहां पे t की पावर कंपेयर करूं तो -2 है उस तरफ, इस तरफ जो है -2a माइनस b प्लस c है। अब मैं इससे वैल्यू निकालूं तो a की वैल्यू तो निकल ही गई, यहां से b की वैल्यू निकाल लेंगे, तो a की वैल्यू यहां 1 पुट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, b इक्वल टू -2 हो जाएगा। ठीक है जी, यहां पे जो है a की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका -2 इक्वल टू a की वैल्यू 1 है तो -2 माइनस b मतलब +2 हो जाएगा, माइनस b की जगह पे प्लस c। 2 से 2 काट गया, c ये यहां चला गया, c इक्वल टू -2 आ गया। तो भाई क्या इक्वेशन आ गई आपकी, a की वैल्यू 1 आई, b की वैल्यू -2, c की पावर -2, यानी क्या आ गया, इसकी डायमेंशन क्या आई, सरफेस टेंशन की डायमेंशन। अगर डायमेंशन की टर्म में बात करूं तो e की पावर a थी, यानी एनर्जी की पावर 1, वेलोसिटी की पावर b यानी कि -2, और t की पावर c यानी t की पावर ये भी -2 आ रही है, -2। तो e v की पावर -2, t की पावर -2, यानी कि मेरा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, -2 एंड माइनस, ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, बी आंसर मैच कर रहा है। तो भाई मेरी जो डायमेंशन होगी वो ये होगी। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे कि अगर मैं इसको डायमेंशन ले लूं तो क्या होगा, तो हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप कई बच्चे वो भी कर जाते हैं, क्या नाम बोलते हैं, मिक्स कर देते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि अगर मैं इसकी एनर्जी को जो है यूनिट ये लूं और इसकी यूनिट ये लूं, इसकी यूनिट ये लूं, तो इसकी यूनिट क्या होगी, है ना, सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होगी। तो वो क्वेश्चन जो है वो अलग है, वो n1u1 इक्वल टू n2u2, वो यूनिट कन्वर्जन वाला क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है डायमेंशन निकालने वाला क्वेश्चन है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, ओके बच्चा, डन। चलिए, तो भाई आज हमने जो है ये फॉर्मूला ड्राइव करने देख लिए सारे कैसे हम करते हैं। तो आई होप कि सबको समझ में आया होगा, और भाई पेपर में सब लोग इस क्वेश्चन को तो करके ही आना, छोड़ना नहीं भाई, है ना, इतना कराया तो छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए, तो आपसे मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।